डियर स्टूडेंट्स, मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 3। संख्याओं के क्रम को समझते हुए खाली स्थान में अगली संख्या लिखिए। तो बेटा हमें ये देखना है कि पहली संख्या के बाद दूसरी संख्या बनाने के लिए उसने क्या ऑपरेशन लगाया है, मैथ्स का कौन सा रूल फॉलो किया है। तो देखिए 6 गुणा 6, आपको एकदम माइंड में क्या आएगा, 6 गुणा 6 36 है ना। फिर 36 को भी अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो हमें 216 मिलेगा, है ना। आप गुणा करके देखिएगा, 36 को 6 से गुणा करेंगे 216। तो इसका मतलब अगला नंबर हमें कैसे मिलेगा, 216 को 6 से गुणा करके। तो क्या बन गया, 1296। ठीक है, इसके अगला नंबर आप खुद लिखिए यहाँ पे, ठीक है ना। हमें क्या करना है, 1296 को 6 से गुणा करना है, फिर लिखना है। अब यहाँ देखेंगे 8, 19, 41 और 85, है ना। अब सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि 8 और 19 में कितना अंतर है। तो कितने नंबर का अंतर है, 11 का। तो अगर मैं 11 11 जोड़ूं, 11 और 19, तो 30 आना चाहिए था यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब वो रूल तो इसने नहीं लगाया है। अब आप क्या सोचेंगे, 8 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आया 16, 16 में 3 जमा कर दिया, 19 बन गया, है ना। हमें कुछ भी तरीके से देखना है कि कौन सा रूल लगाया जा रहा है। अब आगे का नंबर भी चेक करेंगे, 19 गुणा 2 38, 38 जमा 3 41। तो इसका मतलब अब हमें समझ आ गया, पहले ये दुगना कर रहा है 2 से गुणा, फिर 3 जमा कर रहा है। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, पहले 85 को, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, हर नंबर का लिख लेते हैं, ठीक है ना। 41 को 2 से गुणा किया, फिर 3 जमा किया, 85। अब हम भी अगला नंबर 85 को 2 से गुणा करेंगे और 3 जमा करेंगे, 173। इससे अगला नंबर आप अपने आप लिखिए, ठीक है, 173 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ देखो 17 में 17 ही लिख दिया, यानी कि 17 में क्या किया, 1 से गुणा किया, है ना। फिर 17 को 2 से गुणा किया, 34। फिर 34 को 3 से गुणा किया तो 102 आ जाएगा, लिख लो इसे भी। 17 गुणा 1, 17 गुणा 2, जो आ रहा है उसको अगले नंबर से गुणा करें। 17 गुणा 1 17, फिर जो यहाँ पे आया उसको 2 से गुणा किया, 34। फिर 34 को 3 से गुणा, 102। अब 102 को हम किससे गुणा करेंगे, 4 से, ठीक है ना। अब 408 को अब अगली बार जब आप लिखोगे तो आप किससे गुणा करोगे, 5 से। यहाँ देखो 568, 579, 601। अब यहाँ देखेंगे 11 जमा कर रहे हैं, फिर से 22 जमा कर रहे हैं, फिर 33 जमा कर रहे हैं। तो हम कितना, 11 का टेबल चला रहा है इसका मतलब। तो हम कितना जोड़ेंगे, 44, और हमारा आंसर बन गया 678। आप जब इससे अगला नंबर लिखोगे आप क्या जोड़ोगे, 55। नेक्स्ट बेटा 858 से 848। तो आप सीधा क्या सोचेंगे कि 10 घटा दिया। फिर उसके बाद देखिए 848 से 828, यानी कि 20 घटा दिया, लिख लेते हैं। पहले 10 घटाया, फिर 20। अब देखो यानी कि 10 का दुगना किया 20। अगर आप 20 का दुगना करेंगे 40, तो आप देखिए 40 में से घटाओगे ये 40, इसमें से घटाओगे तो हमें ये मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे दुगना कर करके घटाया जा रहा है। तो हम कितना घटाएंगे, 40 का दुगना 80, ठीक है। ऐसे ही नीचे देखो 23 के बाद 28 आ गया, 1123, 1128, यानी कि 5 जमा किया। फिर 28 से 38, यानी कि सीधा 10 जमा किया। तो यहाँ पे भी अब दुगना करके जमा कर रहे हैं। 10 के बाद 20 जमा करेगा तो 38 का क्या बन जाएगा, 58। हम क्या जमा करेंगे, 20 का दुगना 40, है ना। अब देखिए 788 में से 80 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 708, और इसमें जब 40 जमा करोगे 1198, और आप इसका अगली टर्म अपने आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अभाज्य संख्याओं को छांटकर अलग अलग आकृतियों में लिखिए। तो बेटा इसमें से हमें छांटनी है अभाज्य संख्या, और सबसे पहले आप अभाज्य संख्या की परिभाषा यहाँ लिखेंगे। ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक वो संख्या खुद और एक 1 से भाग होती है, ठीक है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या है यहाँ पे है 2, और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी होती है। एक सम संख्या है और अभाज्य संख्या है, इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती। तो अगर हमसे पूछा जाएगा सम अभाज्य संख्या लिखो, तो आप आंसर क्या करेंगे, 2।
ठीक है, तो 2 को अभाज्य में लिख देंगे। फिर 27 अभाज्य नहीं है क्योंकि ये 3 से भी भाग होता है, 9 से भी, है ना। इसके बाद 53 ये अभाज्य है। 44 एक सम संख्या है, इसलिए कभी भी कोई सी भी सम संख्या अभाज्य नहीं होगी सिर्फ 2 को छोड़कर। तो ये उसके बाद 11 किसी के पहाड़े में नहीं आता। 33 92, फिर 37 अभाज्य है, इवन नंबर को छोड़ देंगे सम संख्याओं को। फिर 97, फिर 61 और फिर 73। 61 हमने यहाँ लिख दिया। 49 7 के टेबल में आता है। अब नेक्स्ट है घड़ी में कितना समय हुआ है, तो 10:08 करीब लग रहा है ना, लिख देंगे आप यहाँ पे। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को हम घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 9000 संख्याएं। कितनी संख्याएं होती हैं, 9000। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, सबसे बड़ी संख्या कोई सी भी नहीं होती, क्योंकि आपको पता है गिनती कभी खत्म नहीं होती, है ना, क्योंकि संख्याएं अनंत होती हैं। नेक्स्ट देखिए, तुलना कीजिए, छोटा है या बड़ा है का निशान लगाइए। जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ मुंह खुला होता है। तो तुलना कैसे करते हैं, देखिए 4 डिजिट का है, 4 डिजिट का है। सबसे पहले हम उल्टे हाथ से शुरू करते हैं। 4 4 नहीं पता चला ना, फिर यहाँ देखेंगे दूसरा अंक 3 और 8। 3 और 8 में कौन बड़ा है, 4815। इसका मतलब सारा ये संख्या बड़ी हो गई, निशान लगा देंगे। ऐसे ही कोने से देखना शुरू करेंगे, उल्टे हाथ से। 2 2 बराबर लग रहा है, अभी नहीं पता चला। फिर 3 और 1, अब की बार 3 इधर है तो ये बड़ा हो गया 1 से ना। अब ऐसे ही 3 0 3 8, तो इसका मतलब ये बड़ा है। फिर 15 और 5 आ गया, पहले ही नंबर पे हमें पता चल गया कि 1 छोटा है 5 से, तो इसको भी लिख दिया। फिर 9 9, अभी नहीं पता चला। फिर 0 0 नहीं पता चला। 3 और 2, जैसे ही पता चलेगा जिस तरफ भी बड़ा संख्या आ जाएगी उधर ही हमारा आंसर हम एकदम पता कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अंकों का स्थान और स्थानीय मान लिखिए। अंकों का स्थान क्या है बेटा, 625 में 6 सैकड़े के स्थान पे है, और इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू 600। बस यही लिखना है हमें। इसमें 6 कौन से स्थान पे है, दहाई पे, तो और इसका प्लेस वैल्यू है 60। ये हम सब पहले भी जानते हैं। 0 कौन से स्थान पे, दहाई पे, लेकिन प्लेस वैल्यू इसकी क्या रहती है, हमेशा 0। अब देखिए इसमें 6 सैकड़े पे है और 600 हो गया इसका मान। अब 8 दहाई पर 80, 7 इकाई पर 7 ही रह गया, और 6000 पर 6000 हो गया। तो बेटा ये हमारा डे 3 का काम कंप्लीट होता है। ध्यान से इसे समझ के अपनी बुक में कंप्लीट कीजिए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।